Very good morning to all of you. साइंस में आप लोग का रिवीजन हो रहा था जिसमें आप लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जो कि फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स था चैप्टर 3। और इसमें आप लोग को बोला गया था कि फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स में जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस ये 3 टॉपिक आप लोगों को रीड करना था। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, और आप लोग ज़रूर रीडिंग किए होंगे। एक बार ये चैप्टर जो है आप लोग का फिनिश भी हो चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ रहे हैं आप लोग, तो कुछ रीडिंग तो ज़रूर किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, यानी जितने एनिमल्स होते हैं उनका भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स, और उनके भोजन के आधार पर जो है, यानी जिस प्रकार के भोजन को वो खाते हैं उस आधार पे उन्हें जो है वो क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में, यानी 3 भागों में उसको बांटा गया है, तो भोजन के आधार पर। तो पहला इसमें है टॉपिक हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। जो जानवर प्लांट यानी जो घास खाते हैं, जो इस प्रकार के जानवर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस या प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे फीड ऑन ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। वो लोग जो है, जानवर जो है, ये इस प्रकार के जानवर क्या खाते हैं? ग्रास यानी घास, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस प्रकार जो है वो लोग खाते हैं। Some of the examples of plant-eating animals are deer, goat, sheep, horse, cow, buffalo, giraffe, zebra, etc. यानी जो प्लांट से रिलेटेड, यानी प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो पत्ते हो, फूल हो, फल हो इत्यादि, ये सब चीज़ जो खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। और वो उस प्रकार के जानवर का कुछ नाम यहाँ पे लिया गया है: डियर, गोट, सीप, हॉर्स, काउ, बुफेलो, जिराफ, जेब्रा एक्सेट्रा। तो ये सब नेम जो आप सुन रहे हैं ये है हर्बीवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब जो है वो केवल प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, यानी ये लोग प्लांट खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं। You must have heard that monkey like to eat bananas and rabbit like to munch carrot। तो आप लोग जो है हमेशा देखते होंगे, या कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा या कहीं पढ़ा होगा कि बंदर जो है वो केला खाते हैं, आप लोग देखे होंगे, और रैबिट जो है वो कैरोट्स को खाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब हर्बीवोरस के कैटेगरीज में आते हैं, यानी ये सब जो है वो भोजन के रूप में फल, फूल, पत्ते इत्यादि खाते हैं। तो इसे हम लोग हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डियर, गोट, सीप, हॉर्स, काउ, बफेलो, जिराफ, जेब्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ आप लोग सुन चुके हैं और एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्निवोरस। अब देखिए कार्निवोरस जो है किस प्रकार के जानवर को कहते हैं? एनिमल्स दैट ईट फ्लेश of the animals or feed on other animals called flesh eating animals और carnivorous। कार्निवोरस हम लोग वैसे जानवर को कहते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी जो मांस मछली खाते हों, मांस खाते हों, और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उसको खाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। Some of the examples of carnivorous are tiger, fox, leopard, lion, polar bear और wolf और
एक्सेट्रा। ये सब प्रकार के जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं, यानी मांस को खाते हैं और अपने से छोटे से जानवर को भी खाते हैं। तो ये जो है ये आपका कार्निवोरस के कैटेगरीज में आता है। दे किल स्मॉल एनिमल्स टू गेट देयर फूड। द animals that kill small animals are called predators and small animals are called their prey। तो ये जो आप देख रहे हैं कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स बुक में, तो ये जो है छोटे छोटे जानवर को मार करके खाते हैं और द एनिमल्स दैट किल स्मॉल एनिमल्स आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेडेटर्स, यानी जो जानवर, यानी एक प्रकार का होता है ना हिंसक जानवर जो अपने फ़ायदे के लिए यानी अपना भोजन करने के लिए, जैसे कि शेर हो गया, तो वो छोटे छोटे जानवरों को मार करके खा जाता है। तो इस प्रकार के जानवर को हम लोग बोलते हैं प्रेडेटर्स। और स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स को वो लोग शिकार करते हैं छोटे छोटे एनिमल्स का और उसे पकड़ के खाते हैं। तो वो आता है आपका कार्निवोरस में आता है। और आपका एक और टॉपिक है ओमनीवोरस। तो चलिए हम लोग और ओमनीवोरस के बारे में पढ़ते हैं। Some animals eat both plants and flesh of the animals, for example crow, bear, squirrel, rats, etc. कुछ जो जानवर होते हैं वो दोनों चीज़ खाते हैं, यानी प्लांट और यानी मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे को भी खाते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस, यानी कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और प्लांट दोनों को वो मिक्स करके उन्हें जो मिल जाता है वो दोनों खाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। इवन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो ईट बोथ, जैसे कि हम लोग भी दोनों प्रकार के भोजन को खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं और फल इत्यादि भी खाते हैं। Omnivorous eat different part of the plant's flesh of other animals and animals products such as meat, egg and milk as a food। फूड के रूप में हम लोग आप देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मीट, एग, मिल्क, ये सब जो है हम लोग खाते हैं। और जानवर जो है कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि वो भी मिक्स करके इस प्रकार के भोजन को खाते हैं, तो उसे हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। तो आप लोगों ने आज देखा, आप लोगों का जो टॉपिक था क्या था, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी भोजन के आधार पे जो जानवर जैसा भोजन करता है, तो भोजन के आधार पे उन्हें 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया, जो कि फर्स्ट है आपका हर्बीवोरस, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि इस प्रकार के कुछ जानवर, ऐसे प्रकार के जानवर जो कि प्लांट को खाते हैं यानी पेड़ पौधे खाते हैं, उसके अलग अलग भाग हो गए, पार्ट हो गए पेड़ पौधों के, फल फूल पत्ते, तो उन सब को खाते हैं जो जानवर, उसे हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। और जो जानवर मांस खाते हैं उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, या छोटे छोटे जानवरों को पकड़ के खाते हैं, छोटे छोटे पशु पक्षी को पकड़ के खाते हैं। कुछ हिंसक प्रकार के जानवर जो कि आप लोग शेर, लकड़बग्गा, लेपर्ड, ये सब आप लोग देखे होंगे और सुने भी होंगे। तो ये सब जो है वो छोटे छोटे जानवर का शिकार करते हैं और खाते हैं। ये हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस। और ओमनीवोरस में ये दोनों चीज़ मिक्स हो जाता है, यानी फ्लैश और प्लांट दोनों चीज़ मिक्स हो जाता है, और ये दोनों प्रकार के चीज़ को खाने वाले जानवर को हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। The animals that depend on human for their shelter, food, general care and also work for us are called domestic animals। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिसको हम लोग घर में पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं।
वी नीड टू टेक स्पेशल केयर अबाउट फॉर फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। उनके भोजन के आहार के लिए हमें एक स्पेशल उनका जो होता है रख रखाव वो करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी के घर में गाय है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उसे टाइम पे आप लोग भोजन देते हैं। तो जो घर में पाले जाने वाले जानवर है, गाय, बकरी, भैंस, तो इस प्रकार से जानवर आप लोग देखे भी होंगे अपने घर के आसपास। तो इसके लिए जो है एक स्पेशल व्यवस्था उन लोगों का किया जाता है, टेक केयर किया जाता है, और उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त भी होता है। वी गेट मिल्क फ्रॉम सम एनिमल्स, दे आर कॉल्ड मिल्क गिविंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क गिविंग एनिमल्स कहते हैं। आप लोग सब देखे होंगे बकरी, गाय, भैंस, ये सब जो है मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं। Animals such as cow, buffalo and goat give us milk, therefore we should arrange for good quality of food so that they can produce more milk। तो जैसे कि आप लोगों ने ये नाम सुना, काऊ, बफेलो और गॉट, तो इन तीनों यानी ये सब क्या है, मिल्क गिविंग एनिमल्स है। तो इनका जो है खास रूप से ध्यान रखा जाता है, इनके भोजन का ध्यान रखा जाता है, ताकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से रहेंगे ये जानवर, तो हमने जो है अच्छा खासा दूध इनसे प्राप्त हो सकता है। दे यूजुअली ईट फूडर एंड ऑयल सीड्स। ये हमेशा यूजुअली जो है क्या खाते हैं, फूडर और ऑयल सीड्स ज़्यादातर इन्हें खिलाया जाता है, ताकि इनसे हमें अच्छे अमाउंट में जो है दूध प्राप्त हो सके। Some animals work for us to carry loads और help us in transportation। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करते हैं, हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, हॉर्स, बफेलो, कैमल, एलिफेंट, इन सब का जो है हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी यानी ट्रांसपोर्ट के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। These animals need a special food to get इनफ एनर्जी टू डू वर्क। और इन्हें भी स्पेशल फूड की आवश्यकता होती है, अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, ताकि ये जो है लोड उठा सके और काम कर सके। इन्हें एनर्जी मिलेगा तभी ये लोग भी काम कर सकते हैं। सच एनिमल्स नीड एनर्जी गिविंग फूड सच एज ओट एंड फूडर। तो इन्हें भी जो है एक अच्छा भोजन की आवश्यकता होती है, ताकि ये भी जो है एनर्जेटिक रहे और हमारे लिए काम करते रहे अच्छे से। तो ये आपका एक टॉपिक और बचता है, हाउ डू एनिमल्स ईट। अभी और भी है, पेज नंबर आप लोग को पढ़ना है 27 से 29 तक, तब जाके ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। 27 to 29 होमवर्क रहा आप लोग का, रीडिंग कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।